टनल में जो हादसा हुआ है, जो दुखांतिका हुई, बहुत सवाल उठ रहे हैं। दरवाज़ा जाम हो गया था, मेंटेनेंस पे, रख रखाव पे बहुत सवाल उठ रहे हैं। अक्सर ये देखा जाता है, ना केवल राजस्थान, अनेक राज्यों में देखा जाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस की सरकारें तैयार करके गई, उनका रख रखाव तक नहीं किया जा रहा। ये बहुत गंभीर सवाल है। 20 कितने लोगों की डेथ हुई, 20 या 22 निर्दोष लोगों की जान चली जाए गैर जिम्मेदाराना सरकारों के चलते, ये बहुत अफसोस की बात है। चिकित्सा के विषय में भी सवाल उठ रहे हैं कि समय पर चिकित्सा नहीं मिली, वो भी एक गंभीर सवाल है। आने वाले दिनों में हम और आप ये कई सवाल पूछेंगे, लेकिन क्या इन सवालों के जवाब मिलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। एक सर, बिहार में अभी तक महागठबंधन डिक्लेयर नहीं कर पाई सीटें, शेयरिंग नहीं कर पाई, काफ़ी सवाल उठ अभी तो आखिरी तारीख तो नहीं आई है, हो जाएंगे उससे पहले ही। निश्चिंत रहिए, सवाल पूछना आपका हक है, लेकिन हमारी कोई विवाद नहीं। हम लोग सब सुचारू रूप से बहुत स्मूथली टिकटों की घोषणा बहुत जल्दी होगी। सर, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी कांग्रेस को हारने वाली सीटें ऑफर कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, न कांग्रेस इतनी कमज़ोर है कि हारने वाली सीटें ले लेंगी, न आरजेडी इतनी गैर जिम्मेदार है कि हमें हारने वाली सीटें देंगी। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और हम मिलजुल कर ही निर्णय लेंगे। हमें तो सर आरजेडी के सामने कांग्रेस सरेंडर करती नजर आई है। इस बार वो अपनी ईमानदारी से सीटें मांग रही है, तो इस बार इतनी दिक्कत कैसे है? कोई दिक्कत नहीं आ रही। पहले भी ईमानदारी से सीटें मांगते थे और ईमानदारी से सीटें मिलती थी। कई बार एक आध सीट ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है, वो भी कोई नीयत में खोट किसी की नहीं होती। और इस बार भी बहुत ईमानदारी से आपस में चर्चा चल रही है और अंतिम चरण पे है। बहुत जल्दी ही सीटों पर की घोषणा हो जाएगी। सर, इलेक्शन से ठीक पहले IRCTC का जो आरोप तय हुए हैं, उनको किस तरह से देखते हैं? अब ये तो आप देख ही रहे हो कि पूरे 11 साल का इतिहास अगर आप देख लेंगे, तमाम एजेंसीज का गठबंधन भाजपा से दिखता है। जो पहले किसी सरकार में ऐसा नहीं होते हुए दिखा, वो अब देखने को मिल रहा है। वो ED हो, CBI हो, इनकम टैक्स हो, SFIO हो, तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बिल्कुल सरकार की कठपुतली बनी हुई घूम रही हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तो एक बात है, चुनाव आयोग की स्थिति अब आपके सामने। सर, एनडीए में भी बिहार चुनाव में एनडीए में भी विरोधाभास देखने को मिल रहा है। आज उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। हाँ, सुन रहे हैं, बहुत कुछ सुन रहे हैं। नीतीश जी के का गुस्सा भी सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। खैर, उनका घर वो जाने। हमें ये मालूम है कि ये चुनाव हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं और जीतने की ओर अग्रसर है। इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? इस उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह की हमें मुलाकात किसी और के घर में ताक झांक करने की सर, चुनाव आयोग, ये आदत उनकी है। सर SIR को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव आयोग पूरे देश में अब SIR करवाना जा रहा है। भाई, नियत और आप जो सवाल राजनीतिक दल, जिम्मेदार राजनीतिक दल, देश की नेता विपक्ष सवाल पूछ रहे हैं और उसके जवाब भी नहीं दिए जा रहे हों, उनको धमकाया जा रहा हो, उनको डराने की चेष्टा की जा रही है, तो आप समझ लीजिए नियत क्या है ज्ञानेश गुप्ता की। ज्ञानेश गुप्ता को चाहिए कि बाहर आके जवाब दें। जो सवाल पूछेगा उसको नोटिस जाएंगे, उसको डराएंगे, धमकाएंगे। उससे हम तो डरने वाली पार्टी है नहीं साहब, हम डरेंगे नहीं, हम सवाल पूछेंगे। सर, NSI के विनोद जाखड़ को 16-17 दिन जेल में हो गए। RSS के कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन किया, उसको लेकर ये लोकतंत्र की स्थिति हो गई। राजस्थान कभी भी, और निर्भीक राज्य है ये, और निर्भीक पार्टी का वो नेता है हमारा नौजवान नेता, हम डरने वालों में से नहीं। लेकिन राजस्थान और पूरा देश देख रहा है किस तरह से दमन किया जा रहा है, आवाज़ों को दबाया जा रहा है। सर, एक हरियाणा में IPS अधिकारी हैं पूरन कुमार, उनकी आत्महत्या, उसके बाद में जो अधिकारी चेक कर रहे थे वो भी, उन्होंने भी अपनी बहुत अजीब सा माहौल बना हुआ है। एक हफ्ता गुजर जाए, कोई एक्शन न ले सरकार, ये बहुत हैरानी की बात है। भाई, एक आला अधिकारी ने आत्महत्या की है और सरकार उसके सीनियर जिसका उसने नाम लिखा, उसके खिलाफ इतना एक्शन लेने में भी, कल राहुल जी जाने वाले थे तो तुरंत में उनको छुट्टी पे भेज दिया। माहौल देखिए कैसा बनाया जा रहा है, क्यों इतना विवाद बढ़ने की नौबत आ रही है, ये क्यों किया जा रहा है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोनों के केसेस की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आना चाहिए। एक सर, केरल में भी एक लड़की के साथ कोई कुकृत्य की वारदात आनंदी के। देखिए, ये जो शाखा में बच्चा 4 साल का
उसके पिता ने उसको भेजा, इस उम्मीद से भेजा कि कहीं कुछ सीखेगा। लोगों के मन में गलतफहमियां हैं संघ के बारे में कि संघ में कुछ अच्छा सिखाया जाता है। संघ की जो सड़ांध है, जो बदबू है, वो अब पूरे समाज को समझ में आ रही है कितनी सड़ांध, कितनी गहरी है। एक बच्चा 20-22 साल तक वो अपने अवसाद से लड़ा, उसने कोशिश की कि अवसाद से बाहर निकले। अवसाद में वो इसलिए गया कि उसका बचपन से ही यौन उत्पीड़न आरएसएस की ट्रेनिंग कैंप्स में हो रहा था। और उसने ये लिखा है, उसने ये बोला है अपने इंस्टा उसमें कि ऐसे अनेक बच्चों का यौन उत्पीड़न आरएसएस के हाथों में हो रहा है, आरएसएस के नेताओं के हाथों में। और अभी तक जो संघ प्रमुख हम सबको भाषण देते फिरते हैं कि साहब हिंदुओं के 4 बच्चे होने चाहिए, 5 बच्चे होने चाहिए, ये आप बच्चों की हालत करते हो। इस पे मुंह नहीं खुलता। जो मोदी जी सिक्का जारी करते हैं, डाक टिकट जारी करते हैं, संघ के 100 साल हो गए, मुंह नहीं खुलता। प्रचारक थे उसी संगठन। हम बार बार ये सवाल उठाते हैं, ये गैर पंजीकृत संगठन गैर जिम्मेदाराना काम में लिप्त होगा तभी तो इतना संदिग्ध है, तभी तो अपने आप को पंजीकृत नहीं कराता, तभी तो अपना एक मेंबरशिप रजिस्टर नहीं रखता, तभी अपने अकाउंट्स नहीं सबमिट करता। क्यों इतना पर्दादारी है? क्यों इतना छिपाना पड़ रहा है? क्या है छिपाने को? यही सवाल पूछना है। वो उस बच्चे की आत्महत्या से बहुत जवाब मिल भी गए। अभी तक यही देखा जाता है, जितने भी उपचुनाव होते हैं सत्ता पक्ष जीतता है, आप भी जीतने का दावा करते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी तक के सारे सत्ता पक्ष ही जीतता है। मुझे रघु शर्मा जी का भी चुनाव याद है। तो ऐसा नहीं है। इस बार कांग्रेस पार्टी अंततः चुनाव जीतने जा रही है।